और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनंतनाग में एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रात में अंधेरे के बाद यह ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन आज जब सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ है, रेस्क्यू कर लिया गया है, कर्नल मनप्रीत का शरीर अब नीचे लाया गया है, पार्थिव शरीर अब यहाँ पंचकुला भी पहुँचेगा। लेकिन इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये आ रही है कि एनकाउंटर फिर एक बार अनंतनाग में शुरू हो चुका है और इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली है। ये बेहद अहम और बड़ी खबर, इसी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद कर्नल मनप्रीत अपनी टीम की अगुवाई करते हुए उस इलाके में पहुंचे। बताया गया कि ये जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और उसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और इसी ऑपरेशन की अगुवाई करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान कर्नल मनप्रीत ने दिया और अब एक बार फिर इस इलाके में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर राजौरी में और अनंतनाग में, जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। जांबाजी से लगातार आगे बढ़ते रहे आर्मी ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ, और ऐसे में राजौरी में जहां पर एनकाउंटर हुआ 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। अनंतनाग में एक बार फिर से ये एनकाउंटर शुरू हो गया है। दोनों ओर से इस वक्त फायरिंग की जा रही है और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी इस वक्त रिफत अब्दुल्ला मौजूद हैं। रिफत, क्या और जानकारी मिल पा रही है? यहाँ कुछ और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी? देखिए प्रशांत, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ज़बरदस्त फायरिंग हुई, उसका मतलब है कि एनकाउंटर फिर से शुरू हो गया। पहले बॉडीज़ रिट्रीव की गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस था कि पहले बॉडीज़ रिट्रीव की जाएं, उसके बाद लोहा लिया जाए मिलिटेंटों के साथ जो यहाँ पे छुपे हुए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब यहाँ पे और अलर्टनेस बढ़ती जा रही है। यहाँ ये जो स्पॉट है जो मैं पहले भी दिखा रहा था आपको, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो जल्दी आपको दिखाएं। यही बिल्कुल वही स्पॉट है जहाँ पे बॉडीज़ रिट्रीव की गई हैं, वहाँ पर ही ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। यानी कि इसी इर्द गिर्द, इसी फॉरेस्ट एरिया के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं उनको ट्रैप किया गया है मिलिटेंट को, जिनके साथ अब मुठभेड़ शुरू हुई है। क्योंकि फायरिंग एक लंबे वक्फे के बाद हुई है, रात के दौरान फायरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद अब फायरिंग दोबारा शुरू हुई है। यहाँ पे जबरदस्त फायरिंग हुई। अभी यहाँ ये कहा जा सकता है कि इसी पैच में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिनके साथ मुठभेड़ चल रही है। आप देख सकते हैं सेना ने यहाँ पे मोर्चा संभाला है हर तरफ से, और स्नाइपर डॉग्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं उनके साथ में हैं। और ये आप देख सकते हैं कि हर तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आर्मी हर तरफ से यहाँ पे लगी हुई है। ये पूरा वही रोड है जो इस फॉरेस्ट के फुट हिल्स की तरफ जा रहा है, और आप देख सकते हैं जगह जगह पे बख्तरबंद गाड़ियाँ लगी हुई हैं। कहीं से भी मिलिटेंट को भागने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हर तरफ से घेराबंदी की गई है। मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स बिठा दिए गए हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और भारतीय सेना इस ऑपरेशन में लगी हुई है। कई भारतीय सेना के आला ऑफिसर्स भी इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। कल जीओसी 15 कोर खुद यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचे थे, डीजीपी खुद आए थे, एडीजी कश्मीर आए थे, और बाकी सीआरपीएफ के आला ऑफिसर्स पहुंचे थे जो इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। और जो भी हिदायत देने होते हैं वो ऑन स्पॉट दिए जा रहे हैं, ना कि फ़ोन के जरिए। तो ऐसे में अभी अभी जो यहाँ पे फायरिंग हुई, प्रशांत फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये बिल्कुल जो मेरी उंगली जहाँ जिस स्पॉट की तरफ जा रही है, यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे बॉडीज रिकवर की गई हैं। लेकिन एक बात ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जाना ईजी नहीं है। उसका मतलब है कि कहीं फायरिंग वो रास्ता है वहाँ पे हुई है, उसके बाद ये फौज के दोनों ऑफिसर जिसमें कर्नल और मेजर शामिल हैं और उसके साथ में डीएसपी, वो कहीं ना कहीं शायद ऊपर थे, और जब उनको गोलियां लगी उसकी वजह से वो नीचे इस फॉरेस्ट एरिया पर पहुंचे, क्योंकि वहां पे बॉडीज रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया। यही वजह है कि उनको क्विकली इवैक्यूएट नहीं किया गया। हो सकता है कि अगर उनको क्विकली इवैक्यूएट किया जा सकता था तो शायद उनकी जान बच सकती थी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे और उसके बाद उनकी बॉडीज़ रिकवर की गई हैं। ऐसा ही लग रहा है कि ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा था, अचानक से मिलिटेंटों ने उस टाइम फायरिंग की, उसमें फौज के 2 अफसर और पुलिस का अफसर घायल हो गया। उसके बाद वो नीचे गिरे हैं। यही वजह है कि इस नाले में उनकी बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर की गई हैं। ज़बरदस्त फायरिंग अभी हुई, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, और पुलिस ने यह कंफर्म किया है कि 2 मिलिटेंटों को घेरा गया है, उसमें उजैर खान भी शामिल है। प्रशांत, और ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं किस तरह से कुछ देर पहले अनंतनाग में ये पूरा ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ाया गया है। सुरक्षा कारणों से हम वो सीधी तस्वीर भी अपने दर्शकों को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑफिसर्स अपनी जांबाजी से इन आतंकियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से जो हकीकत बयां कर रहे हैं हमारे सहयोगी रिफत, वो कि किस तरह से कुछ देर पहले वहां पर सब कुछ हुआ है। और ये सबसे अहम खबर कि 10 लाख का इनामी है उजैर खान, इसे घेर लिया है अब तमाम ऑफिसर्स ने, और ये एनकाउंटर लगातार जारी है।